आज मैं आपको बताऊंगा अपना जो क्लस्टर मीटर है उस पे जो वार्निंग लाइट है, जो रेड वार्निंग लाइट है, जो सबसे डेंजरस है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तीन जो लाइट है वो अगर क्लस्टर मीटर पे आ जाता है तो आपको गाड़ी को रन नहीं करना है। ठीक है, तो एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले हम बताएंगे ये जो लाइट है, ये आपको दिख रहा है ना, ये ऑयल कैन सा बना हुआ है, ये जो लाइट है। ठीक है, इसके बारे में, ये जो लाइट है हमारा, ये जो लाइट है, ये लाइट है ऑयल प्रेशर का। ठीक है, ऑयल प्रेशर का लाइट है। ये लाइट अगर हमारे क्लस्टर मीटर पे अगर कंटिन्यू ऑन है तो आपको क्या करना है, गाड़ी नहीं चलाना है। इसका रीजन मैं बताऊं, इसका काम क्या, इसमें क्या है, ऑयल का एक सेंसर लगा होता है। ऑयल प्रेशर से हमारा सर्कुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो ऑयल होता है वो सम्प पे नीचे होता है, वहां से हमारा ऑयल फिल्टर से होते हुए ब्लॉक में होते हुए, गैलरी से होते हुए हमारा क्या है, ऊपर तक हमारा हेड और उसके ऊपर हमारा कैम और जो ब्रैकेट्स होते हैं वहां पे हमारा क्या, लुब्रिकेशन के लिए ऑयल जाता है। वो अगर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, ऑयल कहीं पाइप से लीकेज होगा या ऑयल प्रेशर स्विच खराब होगा, कुछ भी रीजन, अगर ऑयल का लेवल अगर कम होगा, ये होगा, तो क्या होगा, हमारा ये लाइट आ जाएगा। अगर ऑयल हमारा कम है तो सबसे डेंजरस है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा क्या है, अगर आपने इग्नोर किया, इंजन हमारा सीज। इसके बाद अगली जो लाइट है वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो लाइट है ये हमारा है बैटरी चार्जिंग सिस्टम। ठीक है, ये जो लाइट है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो लाइट है हमारी, अगर ये लाइट आ रही है कंटिन्यू, अगर स्विच ऑन करते थोड़ी देर आएगा, स्टार्ट करने के बाद ये लाइट चला, स्टार्ट करने के बाद लाइट क्यों चला जाता है, क्योंकि ये जो है अल्टरनेटर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। अगर वो अल्टरनेटर मेरा फेलियर है, खराब है, खराब पानी में जा सकता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, खराब हो सकता है, वो प्रॉपर अगर काम नहीं करेगा, अल्टरनेटर का ये काम नहीं करेगा तो बैटरी को चार्ज नहीं होगी। बैटरी चार्ज अगर नहीं होगी तो हमारा क्या होगा, ये लाइट आ जाएगी। तो अगर इस कंडीशन में आपको जैसे ही आता है तो गाड़ी आपको नहीं चलानी है, गाड़ी को साइड में कर दो या इसका काम कराओ, उसके बाद ही गाड़ी आपको रन करना है। ठीक है, उसके बाद अगली जो हमारी लाइट है वो मैं आपको बताऊंगा, टेम्परेचर की लाइट है। ये जो लाइट है, चाबी जो बना हुआ है इसके भाई, मैं दोबारा से आपको मैं बता रहा हूँ। ये जो लाइट है हमारा, ये है टेम्परेचर का लाइट है, ये वाला। ठीक है, एक बार और बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो लाइट है, ये लाइट टेम्परेचर का है। ठीक है, टेम्परेचर का लाइट है। ये लाइट अगर आ रहा है तो इस लाइट आने के बाद भी आपको गाड़ी को नहीं चलाना है। इसका रीजन क्या है कि हमारा जो है इंजन ओवरहीट हो रहा है। ठीक है, अगर ये लाइट आता है तो आपको गाड़ी नहीं चला। इसका रीजन क्या हो सकता है, आपका सबसे पहले क्या होता है, कोई भी कूलेंट का हॉस पाइप मान लीजिए अगर लीक कर गया, फट गया, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा सारा कूलेंट लीक कर जाए। जब कूलेंट हमारा होगा ही नहीं, कूलेंट इंजन के अंदर सर्कुलेट ही नहीं होगा, तो क्या होगा, हमारा ये साइन आ जाएगा, हमारा इंजन ओवरहीट हो जाएगा। अगर हमारा रेडिएटर चौक है, रेडिएटर चौकअप हो जाएगा, तो क्या होगा, जो हमारा हॉट कूलेंट, जो गर्म कूलेंट है, जो इंजन से आता है, थर्मोस्टेट के थ्रू बाहर आता है, तो रेडिएटर के अपर टैंक में जाता है, वहां से होते ड्रॉप होते हुए बॉटम टैंक की तरफ जाता है, और जिससे क्या होता है, हमारा बाहर की जो हवा है वो आती है, प्लस पंखा जो सक करता है, तो हमारा क्या है, ठंडा होता है रेडिएटर। जब हॉट जो कूलेंट आया तो उसको ठंडा करेगा। तो जब हमारा रेडिएटर चौकी हो जाएगा तो कूलेंट जो होगा वो सर्कुलेट ही नहीं करेगा। जब सर्कुलेट नहीं करेगा तो हमारा तो क्या होगा, टेम्परेचर उठाएगी गाड़ी। ठीक है, इसका थर्मोस्टेट बाल्व अगर खराब हो जाएगा तब भी हमारा क्या होगा, हमारा ये टेम्परेचर की लाइट आ गई। ठीक है, तो अगर ये सब चीज आपको सिम्टम्स दिख रहा है तो आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू।